तो कल आप लोगों को होमवर्क दिए थे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, बनाए आप लोग? डाउट होमवर्क में बोलिए। ट्वेंटी नंबर होमवर्क था लास्ट क्लास में। और 20 नंबर होमवर्क था, 22 होमवर्क था, 24 होमवर्क था। इस तीनों में डाउट है किसी को, बोलिए। ट्वेंटी फोर नंबर डाउट है, देखिए। 22 में क्या डाउट है? हेलो, 22 तो सेम 21 जैसे ही है। कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखिए। डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपीज़ है, लेबर 2.5 है, और वेरिएबल कितना है 0.5 है। तो तीनों मिला के 5 रुपीज़ हो गया। 22 में देखिए वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज़ है, और मार्केट में कितना मिल रहा है 5.60। तो कॉस्ट आपका कम आ रहा है, कॉस्ट आपका क्या आ रहा है, आपका कम आ रहा है। तो मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट, अगर आपका कॉस्ट आ रहा है 5 रुपीज़ और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 5, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको 5 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, अब मार्केट में 5.60 है, तो बेटर क्या रहेगा बताइए? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कम आ रहा है आपका, तो कौन सा बेटर रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन में बताइए। फर्स्ट केस में वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज़ आ रहा है और मार्केट प्राइस है 5.60, तो मैन्युफैक्चर करना, मेक करना अच्छा रहेगा या बाय करना अच्छा रहेगा? मेक। और अगर सप्लायर आपको 4.60 में दे रहा है तब क्या हो जाएगा आंसर? सेकंड केस में बाय। तो क्या दिक्कत है इसमें, बोलिए। बोलिए, कोई डाउट है 22 में? स्वास्थ्य आया समझ में आपको 22? स्वास्थ्य समझ में आया आपको 22 नंबर? इसके बाद देखिए 24 में क्या डाउट है। 24 में देखिए पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है बताइए? 4 और 2 6 और 6 12 आ रहा है। ट्वेंटी फोर सेम है 23। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 4 और 2 6 और 6 12 आ रहा है, और एक्सपोर्टर कितना में ले रहा है आपसे? 13 में ले रहा है, तो 1 रुपीज़ बच रहा है एक यूनिट पे। तो 5,000 यूनिट में 5,000 बच रहा है आपका, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 5,000 से, मतलब कंट्रीब्यूशन 5,000 से बढ़ जाएगा, लॉस 5,000 से कम हो जाएगा आपका। तो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलिए। आपको खाली वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करना है। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज़ है और एक्सपोर्टर कितना में ले रहा है आपसे? 13 में, तो एक यूनिट पे कितना बच रहा है? 1 रुपये बच रहा है, तो 5,000 यूनिट्स पे कितना बचेगा? 5,000 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज बाय 5,000 एंड लॉस विल डिक्रीज बाय 5,000। तो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। तो बन जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25। इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 25 नंबर सन देखिए।
देखिए 25 नंबर इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया प्रोडक्ट ए का 10 रुपीज, और बी का कितना दिया 15, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 और 8। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और लेबर आवर दिया हुआ है 1 यूनिट के लिए 1 आवर 2 आवर, और डिमांड दिया हुआ 1 लाख 2 लाख। और लेबर आवर आपके पास लिमिटेड है, लेबर आवर कितना आपके पास 4 लाख आवर है, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 10 लाख। तो लेबर आवर लिमिटेड है और डिमांड भी लिमिटेड है। तो आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन बताना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन 18 19 20 में हम लोग क्या किए थे, 18 19 20 में हम लोग क्या किए थे कि निकाले थे हम लोग कितना यूनिट्स, 18 19 20 में सेल्स मिक्स आपको दिया हुआ था, प्रॉफिट निकाले थे आप। 18 19 20 में आपको सेल्स मिक्स दिया हुआ था, प्रॉफिट निकाले थे। यहाँ पे आपको सेल्स मिक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, सेल्स मिक्स, मतलब क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कि प्रॉफिट क्या हो आपका मैक्सिमम हो। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालिए, कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए पर यूनिट। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ठीक है, तो ए और बी का निकालिए। सेलिंग प्राइस कितना दे बताइए यहाँ पे, ए का सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, अब बी का 15। वेबल कॉस्ट कितना बताइए पर यूनिट, वेबल कॉस्ट कितना देखिए 6 और 8। सेलिंग प्राइस 10 15 है, वेबल कॉस्ट कितना 6 और 8। तो माइनस करने के बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन आएगा 4 और 7। इसके बाद रैंक दीजिए इसका, कौन सा बेटर बताइए, कौन सा ज़्यादा बेटर है। अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो हायर किसका है, बी का हायर है। तो बी का रैंक कितना हो गया 1, और ए का रैंक कितना हो गया 2। उसके बाद लेबर आवर कितना देखिए पर यूनिट, लेबर आवर क्या निकाल देखिए, सेल्स में कंट्रीब्यूशन हो गया, इसको ए ले लीजिए। रैंक हो गया इसका 2 और 1। किसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, बी का हायर है। तो अगर इसका रैंक 1 हो 2 हो गया। इसमें देखिए लेबर आवर कितना है 1 आवर 2 आवर। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना आ रहा है बताइए, 4 रुपीज़ आ रहा है 1 आवर में, तो 4 रुपीज़ हो गया। और 7 रुपीज़ किसमें आ रहा है 2 आवर में। तो इसका रैंक अगर निकाले तो क्या होगा बताइए,
अगर लेबर आवर लेके बनाएंगे तो रैंक क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास लेबर और लिमिटेड है, अगर आपके पास लेबर और लिमिटेड है तो हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन ए का करेंगे या बी का करेंगे, ये बताइए। आपके पास लेबर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट 4 रुपीज आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसमें 1 आवर चाहिए, इसमें 2 आवर चाहिए, तो 1 आवर में 4 रुपीज आ रहा है, और इसमें 1 आवर में कितना आ रहा है 3.50 आ रहा है, 7 रुपीज आ रहा है 2 आवर में, तो 1 आवर में कितना आ रहा है 3.50। तो अगर आपके पास लेबर आवर लिमिटेड है तो हम लोग ए में ज़्यादा फोकस करेंगे या बी में ज़्यादा फोकस करेंगे। ए में 1 आवर से 4 रुपीज आ रहा है, अब बी में 1 आवर से कितना आ रहा है 3.50 आ रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे हम लोग, ए में करेंगे। ए में कितना आ रहा है 4 रुपीज आ रहा है पर आवर, तो आपके पास आवर लिमिटेड है, 4 लाख आवर है टोटल आपके पास। यहाँ तक हो गया, पहले बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद देखिए, टोटल आवर कितना आपके पास 4 लाख, टोटल आवर कितना आपके पास 4 लाख है। तो पहले हम लोग ए में फोकस करेंगे, तो ए का डिमांड कितना है 1 लाख यूनिट्स है, तो लेस करिए, देखिए टोटल आवर कितना आपके पास 4 लाख आवर है, तो लेबर आवर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड कितना है ए का बताइए 1 लाख। तो ए का मैक्सिमम डिमांड 1 लाख है, तो ए का प्रोड्यूस कितना करेंगे हम लोग 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और एक यूनिट के लिए कितना आवर चाहिए 1 आवर चाहिए पर यूनिट, मतलब 1 लाख आवर चला गया, तो रिमेनिंग आवर कितना बचेगा बोलिए। टोटल आवर 4 लाख था आपके पास, जिसमें पहले आपको प्रोड्यूस क्या करना है ए प्रोड्यूस करना है, ए कितना प्रोड्यूस करना है जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना है 1 लाख यूनिट्स इंटू 1 पर आवर, 1 आवर पर यूनिट, 1 लाख आवर हो गया, तो रिमेनिंग आवर कितना बचा बताइए, रिमेनिंग लेबर आवर कितना बचा। तो रिमेनिंग लेबर आवर कितना बचा बताइए 3 लाख आवर्स। फिर अब ये किस में काम आएगा, बी में काम आएगा, ये किस में काम आएगा बी में, तो लेबर आवर पर यूनिट कितना बताइए फॉर बी। तो रिमेनिंग आवर कितना बचा बताइए 3 लाख, और बी में कितना चाहिए 1 आवर के लिए, बी में एक यूनिट के लिए कितना चाहिए 2 आवर चाहिए, तो बी का कितना प्रोड्यूस हो जाएगा बताइए फिर।
1,50,000। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताइए फिर? तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा बताइए? ए कितना हो गया 1,00,000 यूनिट्स, और बी कितना हो गया 1,50,000। बस ऐसा समझ कैसे करना है? देखिए पहले देखिए सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट 10 है, इसका कितना है 15, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 है 8 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4 है 7 है। तो इसका रैंक, अगर इसका रैंक तो काम नहीं, छोड़ दीजिए, ये रैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस 10 है, वेरिएबल कॉस्ट 6 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 4 और 7, और लेबर आवर कितना है 1 आवर के लिए, 1 यूनिट के लिए 1 आवर चाहिए, इसमें कितना चाहिए 2 आवर चाहिए। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ गया कंट्रीब्यूशन पर आवर, इसमें 4 आया, इसमें कितना 3.50, इसका रैंक 1 हो गया, इसका रैंक 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग के पास ज़्यादा बेटर कौन सा है, ए प्रोड्यूस करना। ए में पर आवर कितना मिल रहा है आपको 4 रुपीज़, और बी में पर आवर कितना मिल रहा है आपको 3.50। तो मैक्सिमम हम लोग ट्राई किस में करेंगे, ए का करेंगे। ए में पर आवर ज़्यादा आ रहा है, आपके पास आवर लिमिटेड है, आपके पास लेबर आवर क्या है लिमिटेड है, तो ज़्यादा कोशिश किस में करेंगे हम लोग, ए प्रोड्यूस करने का करेंगे, ठीक है। अब टोटल आवर कितना आपके पास 4 लाख आवर है, तो ए अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ए के लिए कितना चाहिए आपको 1 लाख यूनिट्स चाहिए, 1 आवर पर यूनिट, 1 लाख आवर्स हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास फिर 3 लाख आवर। और बी के लिए कितना चाहिए 1 आवर के लिए बी में कितना चाहिए 2 आवर चाहिए पर यूनिट, डिवाइड करने के बाद कितना है 150। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ए कितना हो गया 1 लाख, और बी कितना हो गया 150, ठीक है। अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछेगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपका आंसर यहाँ पे। अब प्रॉफिट निकालने बोलेगा, इस क्वेश्चन में नहीं बोला प्रॉफिट निकालने, अगर प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो क्या निकल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन बोलेगा तो आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में ऋषिराज? आपके पास टोटल आवर्स कितना है 4 लाख आवर है, तो पहले हम लोग किस में जाएंगे, ए में जाएंगे। ए में आपको 1 लाख डिमांड है, तो हम लोग ए का मैक्सिमम डिमांड कितना है 1 लाख, तो 1 लाख प्रोड्यूस करेंगे 1 आवर पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाख आवर, तो माइनस कितना 4 लाख माइनस 1 लाख, तो रिमेनिंग आवर कितना बचा आपके पास 3 लाख बचा रिमेनिंग आवर। और बी में कितना चाहिए 1 यूनिट के लिए, ये जो रिमेनिंग आवर ये किस में काम आएगा, बी में काम आएगा। तो बी में 1 यूनिट के लिए कितना चाहिए 2 आवर्स चाहिए, तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे बी का बताइए, डिवाइड करिए 3 लाख बाई 2, 1,50,000। तो कॉम्बिनेशन ए कितना हो गया 1 लाख, और बी कितना हो गया 150। आया समझ में आपको राजनंदनी गुप्ता? ठीक है। अमन के घर से अपने ही आ जाती है ऊपर, पता है आपको? प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट अगर निकालने बोलेगा तो प्रॉफिट निकालिएगा। आपका आंसर है कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऐड कर दिया थोड़ा सा कि प्रॉफिट भी निकालना है आपको, अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया मान लीजिए प्रॉफिट भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट देखिए। नानी का सपना बाजू को एप्पल को खिला दे जाता, तू ये टॉवल नहीं धोई क्या ओवन का? तो नानी जाओ।
दीपा भाभी को मैसेज कर दे रहे, अभी 2 दिन नहीं भेजेंगे। अपना तेल वेल खा देना, बाकी पे खा देंगे। अगर बोलेगा कंट्रीब्यूशन निकालें या प्रॉफिट निकालने तो निकालेंगे हम लोग आगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ए का 4 रुपीज था, बी का कितना 7 था, टोटल कितना हो गया 1450, और फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख है। तो माइनस करने के बाद क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और 27 सेम क्वेश्चन है, वो बाय मिस्टेक लगता है रिप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो 27 भी हो गया साथ साथ आपका। इसके बाद देखिए 26 पढ़िए। अगर कंट्रीब्यूशन निकालें बोलेगा या प्रॉफिट निकालें बोलेगा तो निकालेंगे यहाँ तक आप। ठीक है कुणाल, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 26। पी क्यू और पी और क्यू दिया हुआ है, और पी क्या है आपका बताइए, अब क्यू क्या है बाय प्रोडक्ट ऑफ पी। जो पी का बाय प्रोडक्ट है वो काम आ रहा है मैन्युफैक्चर करने में, क्यू का मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा है। ठीक है, और क्यू को अगर डिसकंटिन्यू करते हैं, क्यू को अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यू को अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा पी से 10,000। मतलब जो पी का बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो पी का स्क्रैप है उससे आप क्यू बना रहे हैं, पी का जो स्क्रैप उससे आप क्या बना रहे हैं, क्यू बना रहे हैं। तो अगर क्यू नहीं बनाते हैं आप मान लीजिए, तो पी का जो बाय प्रोडक्ट है उससे कितना मिलेगा आपको 10,000 मिलेगा। तो आपको एडवाइस करना है कि क्यू बनाना है या नहीं बनाना है। तो पहले ये देखिए कि क्यू से कितना मिल रहा है, पहले क्या देखिए आप कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्यू कितना आ रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्यू कितना आ रहा है बताइए। ब्रेक होगा तो पपीता खा लेना। क्यू का कंट्रीब्यूशन निकालिए, क्यू से क्या निकालिए कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकालना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्यों क्यू अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितना मिल रहा है वो देखते हैं पहले हम लोग। अगर हम लोग क्यू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स कितना दिया हुआ है 60,000। लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या देखिए, वेरिएबल कॉस्ट में है मटेरियल है 24,000,
देखिए कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 14,000 आ रहा है, ठीक है। 24 और 10, 34 और 12, 46, 60 माइनस करिए 46, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बताइए, 14 आ रहा है। और अगर आप क्यू को डिसकंटिन्यू कर देते हैं मान लीजिए, तो उसे अगर हम लोग क्यू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 14,000। और अगर क्यू डिसकंटिन्यू करते हैं तो जो पी का बाय प्रोडक्ट है उससे कितना मिलेगा आपको, 10,000। तो क्यू को कंटिन्यू करें या नहीं करें बोलिए। अगर आप क्यू मैन्युफैक्चर करेंगे तो 10,000 आ रहा है, और क्यू अगर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं तो जो पी का बाय प्रोडक्ट है उसको अगर सेल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,000। तो बोलिए मैन्युफैक्चर करें या नहीं करें, कंटिन्यू करेंगे। समझ गए, बस ये क्वेश्चन है, पास कोर्स लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए। तो क्यू क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे। समझ गए, ऐसे कितना मिल रहा है आपको, 14,000। अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो कितना मिलेगा, सिर्फ 10,000। तो क्यू क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू रखेंगे। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 28। में देखिए पहले ए का दिया हुआ है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 20,000। बी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 14। और सी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10,000। और वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया पर यूनिट, ए का दिया 20, बी का दिया हुआ 36, सी का दिया हुआ 32। टाइम टेकन दिया 2.5 आवर, 3 आवर, 2.5 आवर। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 36, 54 और 72। फिक्स कॉस्ट दिया 4 लाख। और लेबर आवर शॉर्टेज है, लेबर आवर लिमिटेड है, कितना लेबर आवर आपके पास, 90,000। तो सजेस्ट सुटेबल सेल्स मिक्स। तो पहले क्या निकालिए आप, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। क्या निकालिए पहले, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में नहीं कहते आप, वैसे ही पहले क्या निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, उसके बाद रैंक दीजिए उसको, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना पॉइंट बताइए, ए में है 36, अब बी में कितना है 54, सी में कितना है 72।
वेबर कॉस्ट कितना पर यूनिट? 20, 36, 32। तो डिवाइड करें इसको, 16 डिवाइड बाई कितना करें? 2.5। कंडीशन पॉइंट 16 है, यहाँ कितना 18 है, 40। लेबर और रिक्वायर्ड कितना है पर यूनिट? इसमें 2.5 आवर है, यहाँ कितना 3 आवर है, यहाँ कितना 2.5 आवर है। तो 16 डिवाइड बाई 2.5 करिए, 6.4। 40 डिवाइड बाई 2.5 करिए, 16। तो रैंक क्या हो गया? 1। इसका रैंक 2 हो गया, इसका रैंक 3 हो गया। ठीक है। ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज इनफ डिमांड फॉर ऑल द प्रोडक्ट। अगर आपके पास इनफ डिमांड है ऑल प्रोडक्ट के लिए, तो हम लोग खाली किस में जाएंगे? फिर सी में जाएंगे, फिर ए और बी में क्यों जाएंगे? अगर आपके पास डिमांड इनफ है, मतलब डिमांड में कोई लिमिट नहीं है, डिमांड में कोई लिमिट नहीं है मान लीजिए, तो हम लोग किस में जाएंगे? फिर सी में जाएंगे। तो लिखिए पहले, एक फर्स्ट पार्ट में आते हैं। याद हो गया सबका? नेक्स्ट देखिए, टोटल आवर कितना आपके पास? 90,000 आवर। तो अगर आपका डिमांड इनफ है, तो हम लोग मैक्सिमम किस में जाएंगे? फिर सी में जाएंगे, क्योंकि सी में बराबर ज़्यादा था कंट्रीब्यूशन, 16 रुपीज़ था। फिर हम लोग ए और बी में नहीं जाएंगे। फिर 90,000 डिवाइड बाई कितना? 2.5 आवर। 90 पे 2.5 करिए, कितना आ रहा है बताइए? 90,000 डिवाइड बाई 2.5,
36,000 आवर यूनिट्स। अगर यूनिट्स लिमिटेड है, लिमिटेड है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग खाली किस में जाएंगे, फिर सी में जाएंगे सिर्फ। अगर डिमांड इनफ है, डिमांड क्या है, अगर आपका इनफ है मतलब कोई लिमिट नहीं है डिमांड में, तो हम लोग खाली किस में जाएंगे, सी में जाएंगे। सी में आपको कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा आ रहा है, ए और बी नहीं देखेंगे हम लोग, नहीं ए और बी नहीं देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, समझ गए, क्योंकि डिमांड इनफ डिमांड है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हर एक प्रोडक्ट इनफ इनफ डिमांड है, मतलब डिमांड में कोई लिमिट नहीं है, बहुत डिमांड है, ठीक है। तो फिर कोई लिमिट नहीं है तो हम लोग खाली सी में जाएंगे, क्योंकि सी में ज्यादा आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर आवर, समझ गए। और अगर लिमिटेड है, जैसे ए में कितना दिया हुआ है 18,000, बी में कितना दिया हुआ है 12,000, सी में कितना दिया हुआ है 10,000, तो रैंक वाइज करेंगे, पहले सी में जाएंगे, फिर जितना बचेगा उसके बाद ए में जाएंगे। अगर लिमिटेड रहेगा सेल्स तो पहले किस में जाएंगे, सी में जाएंगे, उसके बाद किस में जाएंगे, ए में जाएंगे, उसके बाद बचेगा तब किस में जाएंगे हम लोग, बी में जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड बार देखिए, तो टोटल आवर्स कितना बचे पहले, टोटल आवर्स कितना बताइए आपके पास 90,000, और सी को प्रोड्यूस करने में कितना लग रहा है 12,000 यूनिट से सी में, और एक यूनिट 2.50 आवर है, तो मल्टीप्लाई करने में 30,000 आ रहा है, तो माइनस करने में कितना बचा 60,000 बचा। अब इसके बाद किस में जाएंगे हम लोग, सी के बाद ए में जाएंगे, लेस इसके बाद किस में जाएंगे हम लोग, ये हो गया 12,000 यूनिट इंटू 2.50 आवर पर यूनिट, 30,000 माइनस करने के बाद कितना बचा 60,000। फिर किस में जाएंगे हम लोग, ए में जाएंगे, सेकंड रैंक किसका था, रैंक 2 किसका था, ए का था। ए में कितना यूनिट्स है 18,000 है, और एक आवर में कितना 2.50 यूनिट्स, 2.50 आवर्स पर यूनिट, तो 18,000 इंटू 2.50 कितना आ गया 45,000। अभी माइनस करने के बाद जो बचेगा आवर वो किस में काम आएगा, फिर बी में काम आएगा, ठीक है। तो माइनस करिए, 60,000 माइनस 45,000 कितना आ रहा है बताइए, 15,000। पहले हम लोग सी में जाएंगे, सी का रैंक 1 है,
फिर ए में जाएंगे, ए का रैंक 2 है। अब जो रिमेनिंग बचेगा वो बचाएंगे हम लोग बी में। तो माइनस करिए यहाँ से यहाँ तक। सेम क्वेश्चन है 25 नंबर जैसा, ठीक है। माइनस किया आप लोग। ठीक है। तक तो रिमेनिंग लेवल कितना 50,000 हो गया, और इसमें कितना है जी 3 आवर्स हो गया। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ कितना है 5,000 आया। तो ए में कितना हो गया फिर 18,000 यूनिट्स, बी कितना हो गया बताइए 5,000, और सी कितना हो गया बताइए 12,000। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29। तो 29 लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ए कितना था 18,000 यूनिट्स था ना। पॉइंट बी में देखिए ए का पोटेंशियल कितना है 18,000 यूनिट्स है। ए कितना है 18,000 इंटू 2.50। ए कितना लेते हम लोग 18,000 लेते, 50,000 क्यों होगा। ए 18,000 दिया ना, पॉइंट नंबर बी में देखिए, व्हेन द पोटेंशियल ए 18,000 बी 10,000 दिया हुआ, सी 12,000 दिया हुआ है, तो ए 18 लेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो सॉल्व किया हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम बता दिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है 25 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट 25 है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट 24 है, 24 23 एक जैसे ही है। थर्ड इंपॉर्टेंट है जो लास्ट ईयर आया था, 18 19 20 टाइप, और फोर्थ इंपॉर्टेंट है 21 22 टाइप। समझ गए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है 25, और
सेकेंड इंपॉर्टेंट है 23, 24, 23 टाइप। और थर्ड इंपॉर्टेंट है 19, 18 एंड 20, 18, 19, 20 टाइप। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है 21, 22 टाइप। समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें रॉ मटेरियल आपके पास लिमिटेड है। इसमें लिमिटेड क्या बताइए आपके पास? रॉ मटेरियल, ठीक है ना। टोटल रॉ मटेरियल कितना है? 36 लाख है। तो किसमें रॉ मटेरियल कम लग रहा है वो हम लोग, जिसमें रॉ मटेरियल कम लगेगा, जिसमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा आपका, कम लगेगा, वो आपको बेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए और रॉ मटेरियल निकाल लीजिए। देखिए सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा? सेल्स इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था बताइए? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो फुल फॉर्म क्या था? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या था बताइए? कंट्रीब्यूशन कंट्री बाय डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा फिर? इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, सेल्स इनटू पीवी। ठीक है तक पीवी रेशियो फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स।
तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो सेल्स माइनस पीवी रेशियो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। और रॉ मटेरियल कितना परसेंट है, 50% है। तो इसमें रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, 90 रुपये पर यूनिट आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है। और आपके पास रॉ मटेरियल सप्लाई शॉर्ट है। रॉ मटेरियल कितना टोटल आपके पास, 36 लाख है। तो किसमें कॉस्ट कम आ रहा है, उसका रैंक 1 हो जाएगा। जिसमें कॉस्ट क्या आ रहा है आपका, कम आ रहा है, उसका रैंक क्या हो जाएगा, 1। इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आ रहा है, उसका रैंक 1 हो गया। इसका रैंक 2 हो गया। इसका रैंक 3 हो गया। ठीक है। अब हम लोग पहले किस में जाएंगे, हम लोग मैक्सिमम किस में जाएंगे, जेड में जाएंगे। उसके बाद किस में जाएंगे, वाई में जाएंगे। उसके बाद किस में जाएंगे, एक्स में जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में 25 किए थे वैसे ही। ठीक है। पहले यहाँ तक हो गया आप लोग का। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, टोटल आवर्स कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे। टोटल अवेलेबल आवर कितना देखिए, टोटल अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना दिए। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। पहले किस में जाएंगे, जेड में जाएंगे हम लोग। रॉ मटेरियल 36 लाख है। पहले जेड में जाएंगे, 6 लाख हो गया। जेड का डिमांड कितना है, 20,000 यूनिट्स। कितना बचा, 30 लाख। फिर जेड के बाद वाई में जाएंगे। तो वाई कितना हो गया, 50,000।
जेड कितना होगा 20,000। एक्स के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास रॉ मटेरियल, एक्स नहीं होगा क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं बचा कुछ भी। समझ गए? तो कंप्लीट क्लास आज का। अच्छा कल से थर्ड थर्ड सेमेस्टर का अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कल से 11:30 पे। 2,500 कोर्स फीस है, अगर किसी को ज्वाइन करना तो कल से कर सकते हैं, अगर किसी का थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में अगर किसी का सप्लीमेंट्री है तो। और टुमारो टैक्स करेंगे हम लोग। कल टैक्स में नहीं यूज करेंगे डिडक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा रिजल्ट अभी नहीं आया है, सॉरी सॉरी। तो थर्ड सेमेस्टर का जो है अकाउंट्स का जो क्लास 11:30 पे, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया तो वेट करिए रिजल्ट का, ठीक है। और कल टैक्स 12:30 स्टार्ट होगा। और 21 में किसी को डाउट था ना? किस में डाउट था? एक स्टूडेंट 21 में, 21 22 तो सिमिलर है, कल तो बताए थे आपको। 21 में पहले क्या निकाले, वेरिएबल कॉस्ट कितना बताइए, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर और ओवरहेड मिला के कितना आ रहा है? 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.5, कितना आ रहा है बताइए? फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि देखिए फिक्स कॉस्ट क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो भी इनकट होगा। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, जैसे मेरा रेंट है मान लीजिए, स्टाफ का सैलरी है, अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। तो हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से। समझ गया? 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में, 23 24 सब में वैसे ही था। 29 में 29 में देखिए क्या रहा है 29, अभी तो करा है 29। पहले सेलिंग प्राइस था माइनस के कंट्रीब्यूशन, तो क्या आ गया आपका, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिर रॉ मटेरियल पर परसेंटेज दिया हुआ है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल गया पर यूनिट, इसको रैंक दे दीजिए। तो रॉ मटेरियल आपके पास लिमिटेड है, रॉ मटेरियल आपके पास क्या है, तो जिसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आएगा, जिसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसका रैंक 1 हो जाएगा। जिसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आएगा उसका रैंक 2 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल रॉ मटेरियल कितना हो गया, 36 लाख। तो पहले किस में जाएंगे हम लोग, जेड में जाएंगे, तो बचा 30 लाख। सेकंड किस में जाएंगे हम लोग, वाई में जाएंगे, तो कुछ नहीं बचा आपके पास लास्ट में फिर। समझ गए पायल शर्मा, पायल सा, बोले कि डाउट है इसमें? तो कल 12:30 बजे टैक्स में स्टार्ट करेंगे डिडक्शन। मीटिंग एंड करिए सौरभ जी।